हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अपने पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस किया था, तो अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, ए ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द नॉर्मल टेंजेंशियल एंड रिजल्टेंट स्ट्रेसेस ऑन ए ऑब्लिक प्लेन इज कॉल्ड मोर सर्कल। मोर सर्कल में क्या करते हैं, इस तरीके से मान लीजिए कोई सर्कल बन रहा है, इस पर क्या होता है सिग्मा, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस होता है। इस पे किसको डिनोट करते हैं, शियर स्ट्रेस को। तो इस तरीके इस मेथड को जो हम इस मेथड से निकालते हैं वैल्यूज किसकी, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस और रिजल्टेंट स्ट्रेस को, तो ये मेथड कहलाता है मोर सर्कल मेथड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें, ए डैश इज ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड। तो प्रेशर मेजरमेंट के लिए करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो मैनोमीटर एक डिवाइस होता है जिसका यूज करके हम प्रेशर एट ए पॉइंट इन ए फ्लूइड, किसी फ्लूइड के अंदर उस प्रेशर मेजर करने के लिए हम किस मेथड का यूज़ करते हैं, तो इसका यूज़ करते हैं मैनोमीटर का। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, ए कंपाउंड ऑफ आयरन एंड कार्बन कॉल्ड आयरन कार्बाइड इज नोन एज। तो आयरन कार्बाइड का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है, Fe3C। ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन और कार्बाइड। इसको क्या कहते हैं, आयरन और कार्बन का मिक्स से बनता जो है उसको सीमेंटाइट कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, आयरन कार्बाइड भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लो एलॉय स्टील 48XX। तो इस एलॉय स्टील का जो होता है 48XX, इसमें निकल 3.5% होता है और मॉलिब्डेनम कितना होता है, 0.25% होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इन केस ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में इरिवर्सिबिलिटी इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। इरिवर्सिबिलिटी किसके कारण होता है, तो होता है इसमें ड्यू टू प्रेशर ड्रॉप एंड हीट ट्रांसफर। इरिवर्सिबिलिटी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में किसके कारण होता है, तो ये होता है हीट ट्रांसफर और प्रेशर ड्रॉप के कारण होता है इरिवर्सिबिलिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, द डिफरेंशियल मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब ऑफ शेप। किस शेप का यूज करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर में, तो हम किस शेप का, यू शेप का जो है ट्यूब हम यूज करते हैं डिफरेंशियल मैनोमीटर में। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, द टोटल पावर डेवलप्ड बाई कंबशन ऑफ फ्यूल इन द कंबशन चैम्बर इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं, हम इंडिकेटेड पावर कहते हैं, और इंडिकेटेड पावर की वैल्यू क्या होती है, MF मतलब मास ऑफ फ्यूल इनटू CV। CV क्या होता है, हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होता है। तो यही जो होता है इंडिकेटेड पावर ही होता है टोटल पावर जो डेवलप्ड बाय कंबशन ऑफ फ्यूल होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, द डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर। तो इंडिकेटेड पावर हमारा हमेशा ज़्यादा होगा, ब्रेक पावर जो क्या होता है, ब्रेक पावर जो हमें शाफ्ट पावर जो शाफ्ट पे प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो लॉस होता है हमारा। क्यों लॉस होता है, वो फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, फ्रिक्शन पावर। तो क्या कराएगा, इंजन फ्रिक्शन लॉस। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, फॉर ए लेमिनार फ्लो थ्रू ए सर्कुलर पाइप द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू। लेमिनार फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप में काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर होता है 2। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, ए सॉलिड टू सेमी सॉलिड डिस्पर्शन ऑफ थिकनिंग एजेंट इन ए लिक्विड लुब्रिकेंट इज। थिकनिंग एजेंट जो होता है, थिक जो कर देता है लुब्रिकेंट में, उसको क्या कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ग्रीस। ग्रीस को हमें पता है सेमी सॉलिड होता है, तो सेमी सॉलिड डिस्पर्सन क्या होता है, ये ग्रीस होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट दैट पॉइंट इज नोन एज, क्या कहता है, वेरिग्नॉन प्रिंसिपल कहता है। ये क्या कहता है, किसी पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंट फोर्सेस के मोमेंट को हम निकालते हैं,
तो वो उतना ही रिजल्ट देता है जितना कि उसके रिजल्टेंट वैल्यू का सेम पॉइंट के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाए, वेरिग्नॉन प्रिंसिपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इन ए फायर ट्यूब बॉयलर द ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज इज। फायर ट्यूब बॉयलर में जो ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज होता है वो कितना होता है, 16 से 20 बार का होता है ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज। करेक्ट ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, द कूलर प्लेस्ड इन बिटवीन स्टेजेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज कॉल्ड। अब मान लीजिए ये पीवी डायग्राम आपका होगा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का। तो इसमें क्या होगा, ऐसे इस तरीके से हम कंप्रेस करते हैं, इस तरीके से कंप्रेशन प्रोसेस टेक प्लेस होता है। तो जहाँ पे कूलिंग होता है, कूलर प्लेस्ड, उसको क्या कहते हैं हम, इंटर कूलर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, ए ट्रांसमिशन डायनोमोमीटर मेजर्स। तो ट्रांसमिशन डायनोमोमीटर हमारा क्या मेजर करता है, मेजर करता है ब्रेक पावर। ब्रेक पावर कहाँ पे, शाफ्ट पे जो मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेक पावर कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी या प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी इसमें से कौन सी नहीं है, तो हेट्रोजेनियस इन केमिकल एग्रीगेशन, तो ये गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका यही हो जाएगा। बाकी होमोजेनियस इन कंपोजिशन, होमोजेनियस इन केमिकल एग्रीगेशन एंड इनवेरिएबल इन केमिकल एग्रीगेशन, तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 पे आप टिक मार देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड कॉमनली इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। तो ये होता है आपका R134A। यही रेफ्रिजरेटर हमारा जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में यही रेफ्रिजरेंट हम यूज करते हैं जनरली, क्या ऑलवेज, लगभग ऑलमोस्ट यही यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, इफ द फ्लूइड मास इज मूविंग इन ए कर्व्ड पाथ, fluid mass is moving in a curved path with the help of some external torque, then the flow is called। मान लीजिए एक कोई कंटेनर है, इसमें हम फ्लूइड फिलअप किए हैं, तो इसमें क्या करें, एक सर्कुलर पाथ में अगर फ्लूइड मास घूम रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, फोर्स्ड वर्टेक्स फ्लो, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है, द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए पेल्टन व्हील इज गिवन बाय। मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील का फॉर्मूला क्या होता है, शाफ्ट पावर अपॉन रनर पावर। इसकी मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात हो गई, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना होता है, CD इज इक्वल टू CC इंटू CV। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेशनरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट व्हेन यूज्ड अबव 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यूज कर रहे हैं तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट कौन सा होता है, तो ये होता है वाटर, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम नीचे यूज करेंगे तो वो जम जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ हीट सोर्स इज 1990 केल्विन एंड सिंक टेम्परेचर 850 केल्विन, देन व्हाट इज द कार्नोट एफिशिएंसी। तो कार्नोट एफिशिएंसी का फॉर्मूला कितना, 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH। तो 1 माइनस TL कितना है, 850 डिवाइड बाई कितना, 1990। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे 57.3%, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द रिवर्सिबल मूविंग बाउंड्री वर्क एसोसिएटेड विद क्लोज्ड सिस्टम इन किलोजूल पर केजी। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या कर रहा है, रिवर्सिबल मूविंग बाउंड्री वर्क, तो ये आपका 0 हो जाएगा क्योंकि क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो हमारा वर्क का फॉर्मूला कितना होता है, वर्क इज इक्वल टू PdV, तो
तो डी वी जहाँ पे भी 0 हो गया वहाँ पे वर्क आपका 0 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स डज द रेफ्रिजरेंट R134A कंटेन। तो R134A में 0 क्लोरीन होता है, इसीलिए इसी को हम डोमेस्टिक रेफ्रिजरेंट में हम यूज़ करते हैं। क्योंकि क्या होता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जब साइन हुआ था तो वहाँ पे क्या किया गया, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन करने की बात वहाँ की गई थी। तब से जो है इस पर बैन लग गया और ये इस टाइप के क्लोरीन एटम जिसमें होते हैं वो नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो R134A में कोई क्लोरीन एटम नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर इन ए लंकाशायर बॉयलर। तो लंकाशायर बॉयलर में मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर कितना होता है, ये होता है 60 बार। ठीक है, 16 बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहलाता है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि फेनोमेना ऑफ वेपर बबल फॉर्मेशन एंड सडन कोलैप्सिंग ऑफ इट इन ए टर्बाइन इज कॉल्ड। तो ये कहलाता है कैविटेशन। और कैविटेशन कब अकर होता है, जब प्रेशर जो है इसका लेस देन वेपर प्रेशर के हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बबल फॉर्म हो जाता है और ये बबल जब हाई प्रेशर रीजन में जाता है तो वो क्या कर जाता है, बस्ट कर जाता है, जिससे कि हाई नॉइज़ उत्पन्न करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ लैमिनार डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर फॉर विस्कस फ्लो थ्रू ए पाइप इज गिवन बाई डैश वेयर RE इज रिनॉल्ड्स नंबर। तो ये इसका फॉर्मूला होता है 64/RE और RE होता है रिनॉल्ड नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ρVD/μ। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इसका फर्स्ट हो जाएगा 51 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है मास डेंसिटी का रेसिप्रोकल होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम रो इज इक्वल टू कितना होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना होता है, V/m। तो मास डेंसिटी का उल्टा होता है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 53, इन ए स्टीम नोजल द हीट एनर्जी ऑफ स्टीम इज कन्वर्टेड टू। नोजल जहाँ पे भी आ गया वहाँ पे जो है कन्वर्जन होगा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 54, द एंट्रोपी इज। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी क्या है, Q/T। इसमें Q क्या है, हीट चेंज है, और T क्या है, एब्सोलूट टेम्परेचर है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में आपसे नेक्स्ट 28 से 29 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए ताकि और लोगों को भी नॉलेज हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो धन्यवाद।